इस बार लड़ाई के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं सबकी चहेती मनीषा रानी और उनके साथ भिड़े हैं दमदार रजत दलाल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मनीषा ने केवल रजत से ही नहीं बल्कि श्रुतिका के साथ भी ऐसी भयंकर लड़ाई कर ली कि घर की दीवारें तक कांपने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमेशा हंसने वाली मनीषा इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई। दरअसल सारा फसाद शुरू हुआ टीमों के बंटवारे से, जहाँ मनीषा ने अपनी एक अलग टोली बना ली है। वही दूसरी तरफ रजत दलाल और प्रिंस की अपनी अलग अलग टीमें हैं जो एक दूसरे को पछाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब कृष्णा और उनकी मंडली ने मिलकर मनीषा रानी को सीधे सीधे नॉमिनेट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अनसेफ जोन के उस अंधेरे कोने में भेजने का फैसला ले लिया गया जहां कोई नहीं जाना चाहता। अब यहाँ एंट्री होती है मशहूर सपना चौधरी की, जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। सपना चौधरी ने मनीषा को अनसेफ जोन में भेजने के फैसले का पूरा समर्थन किया और इसके पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है। बताया जा रहा है कि सपना ने अपना पुराना हिसाब चुकता किया है, क्योंकि मनीषा ने पहले कभी सपना को वोट नहीं दिया था। इसे कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। और सपना ने मौके पर चौका मारते हुए मनीषा से अपनी पुरानी खुन्नस निकाल ली। जब मनीषा रानी को अनसेफ जोन में धकेला गया तब रजत दलाल का रवैया देखने लायक था। रजत ने बड़े ही मजे से कहा कि भाई यह तो उसका अपना फैसला है, उसे जो करना है करने दो। रजत ने यह भी ताना मार दिया कि मनीषा ने खुद अपना अलग ग्रुप बनाया था, तो अब जो भी हो रहा है उसे चुपचाप झेलना चाहिए। रजत की ये बातें सुनकर मनीषा रानी के दिल पर जैसे छुरियां चल गईं और वो फूट फूट कर रोने लगी। मनीषा का रोना देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनका भरोसा कांच की तरह चूर चूर हो गया हो। वही प्रिंस की टीम के लोग तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो मनीषा का जमकर मजाक उड़ाने लगे। प्रिंस की टीम ने मनीषा को खूब भड़काया कि उन्हें बहुत पहले ही रजत की टीम का साथ छोड़ देना चाहिए था। बेचारी मनीषा को अब लग रहा है कि शायद उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया और प्रिंस की टीम उनके लिए ज्यादा बेहतर होती। जब श्रुतिका इस आग को बुझाने और मनीषा को समझाने पहुंची तो मनीषा ने उन्हें भी खरी खोटी सुना दी। मनीषा ने दो टूक कह दिया कि श्रुतिका तुम मुझसे बात ही मत करो वरना बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मनीषा का कहना है कि उन्हें अब रजत दलाल पर 1% भी भरोसा नहीं रहा और यह बात उन्हें अंदर ही अंदर खटक रही है। लेकिन रुकिए, घर का ड्रामा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक और लड़ाई ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह मुकाबला था मोनालिसा और दिग्विजय के बीच, जहां शब्दों के ऐसे बाण चले कि माहौल एकदम जहरीला हो गया। असल में किसी टास्क के दौरान मोनालिसा की टीम पर बेईमानी के आरोप लगे थे, जिसे सुनकर वो अपना आपा खो बैठी। दिग्विजय चाहते हैं कि मोनालिसा किसी भी तरह घर से बाहर हो जाए और इसी बात ने मोनालिसा के गुस्से में पेट्रोल का काम किया। मोनालिसा ने दिग्विजय को जमकर सुनाया और कहा कि अगर ज्यादा बोले तो यहीं तुम्हारा सारा गुरूर मिट्टी में मिला दूंगी। 50 रियलिटी शो का यह सीजन तो अब पूरी तरह से लड़ाई झगड़ों और आंसुओं का घर बन चुका है। अब देखना यह होगा कि मनीषा रानी इस सदमे से बाहर कैसे निकलती हैं और क्या रजत दलाल के साथ उनकी दोस्ती फिर से जुड़ पाएगी या फिर प्रिंस की टीम मनीषा को अपनी तरफ खींचकर इस खेल का पूरा पासा ही पलट देगी। वैसे आपको क्या लगता है, सपना चौधरी ने मनीषा के साथ जो किया क्या वो सही था? और आप द 50 रियलिटी शो के इस सफर में किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी पसंद ही इस शो का असली विनर तय करेगी।